एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच टेबल टॉक हो रही है, वहीं दूसरी तरफ एक सैटेलाइट तस्वीर से अमेरिका की बड़ी प्लानिंग का पर्दाफाश हुआ। सामने आई सैटेलाइट इमेज में कतर के अल उदैद एयरबेस से लेकर जॉर्डन के मुफ्फाक साल्ती तक अमेरिकी पैट्रियट मिसाइलें और घातक F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स अब हमले की पोजीशन में तैनात है। यानी सैटेलाइट तस्वीरों से ईरान की चारों ओर अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हलचल की पुष्टि हो गई है। यानी जब भी जरूरत पड़ी अमेरिका फौरन ईरान पर चौतरफा हमला बोल देगा। तो ये देखिए सैटेलाइट तस्वीरें किस तरह की हैं और कैसे अब ये अमेरिका जो है वो अपनी तैयारी कर चुका है और कैसे आपको बता दें कि अमेरिकी जो सैन्य अड्डों पर इसकी हलचल की बाकायदा पुष्टि हो गई। हम एरो के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से ये पूरी तैनाती की गई है। आप यहां इन सैटेलाइट इमेज से देख सकते हैं किस तरह से ये पूरी तैयारी अमेरिका की तरफ से की गई है और ये पूरी जो हलचल है, अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका फौरन ईरान पर चौतरफा हमला कर देगा। पूरी तरह से ईरान को घेरने की ये पूरी प्लानिंग जो है अमेरिका कर चुका है और पूरे कैसे इसको तबाह करना है उसकी पूरी तैयारी और ये जबरदस्त हलचल हो रही है, जिससे ये साफ है कि कभी भी जरूरत पड़ी तो अमेरिका फौरन ईरान पर जबरदस्त हमला बोल देगा। हालांकि ईरान को पूरी तरह से मालूम है, ईरान की तरफ से भी तैयारी हुई है, लेकिन अब ये तैयारी अमेरिका की तरफ से अभी तक की गई है। इस बीच आपको बता दें व्हाइट हाउस में नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग से ईरान में युद्ध टेंशन हाई हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी दे दी है उन्होंने कि वो जल्दी से जल्दी एटमी डील फाइनल करे, क्योंकि उनका सब्र अब जवाब देने लगा। इधर खाड़ी देशों के अड्डों पर ट्रंप ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। कतर के अल उदैद मिलिट्री बेस पर जंगी जेटों का जो एक बड़ा बेड़ा है वो रनवे पर पहले से पहुंच चुका है। कतर से ईरान पर मिसाइलों की बौछार, अरब सागर से ईरान पर बमबारी। ईरान अब अमेरिका का सबसे बड़ा हमला झेलने वाला है। ट्रंप ने फाइनल फैसला कर लिया है। उन्होंने ईरान को फोड़ डालने का मूड बना लिया है। समुद्र में ट्रंप अपनी सेना और बढ़ाने वाले हैं। वो हथियारों की तादाद बढ़ा रहे हैं। पहले से मौजूद 2 जंगी बेड़ों के बाद भी ट्रंप अपना तीसरा जंगी लड़ाका भेजने का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन हथियारों की जो नुमाइश अमेरिका ने की है, उससे सिग्नल मिल रहे हैं कि ईरान पर सुपर पावर पहले जमीनी अड्डों से धावा बोलेगा। कतर के अल उदैद बेस में अमेरिकी वायुसेना ने जंगी जेटों का झुंड रनवे पर उतार दिया है। मतलब ट्रिगर यहीं से दबने जा रहा है, क्योंकि अल उदैद बेस पर मोबाइल लॉन्चर ट्रकों की परेड शुरू हो चुकी है। ये वो हथियार हैं जिनसे अमेरिका सर्वशक्तिमान है। अमेरिका के सबसे घातक जंगी लड़ाकों की मूवमेंट शुरू हो गई है। कतर के अल उदैद एयरबेस पर ट्रकों में मिसाइल लोड हो रही है। अमेरिका अब कितनी ताकत से दुश्मन का सफाया करने वाला है, उसका अंदाजा आप लगा लीजिए। गिनते जाइए जंगी जेट, गिन लीजिए मिसाइल लॉन्च पैड, देख लीजिए ट्रंप के युद्ध वाले ट्रक, कार्गो, जंबो, फाइटर जेट, क्या कुछ नहीं है यहां। अल उदैद बेस पर मिसाइल लॉन्चर ट्रकों पर पैट्रियट मिसाइलों को लोड किया गया है। सिर्फ कतर बेस पर ही नहीं, सुपर पावर ने खाड़ी देशों के सभी मिलिट्री बेस पर वॉर अलर्ट भेज दिया है। अमेरिका ने ईरान पर जिन अड्डों से हमला करने का इशारा किया है, उनकी लोकेशन जिन देशों में हैं, वो भी आप जान लीजिए। ट्रंप ने इराक, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, तुर्की और हिंद महासागर में डियोगो गार्सिया बेस को वॉर मोड में रहने के ऑर्डर दिए हैं। ट्रंप बहुत सीरियस हैं। ट्रंप धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ईरान को बचने का आखिरी मौका दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि डील नहीं करने पर खामनेई को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की होगी। ट्रंप इशारों में ईरान पर एटमी हमलों का खतरा भी जता रहे हैं। As you know, we have a massive flotilla right now going over to
Iran. We'll see what happens. I think they want to make a deal. I think they'd be foolish if they didn't. We took out their nuclear power last time, and we'll have to see if we take out more this time. नेतन्याहू का व्हाइट हाउस पहुंचना, ट्रंप का भड़कना, एटमी डील के बदले भयानक युद्ध के हालात बन जाना, 24 घंटे में अमेरिका, ईरान, इजराइल फिर उसी मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां वो 1 साल पहले थे। बारूदी टकराव जब हुआ था, जब इजराइल अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, लेकिन वो युद्ध अचानक भड़का था, सिर्फ 12 दिन तक चला था। इस बार तो जैसी तैयारी है उससे साफ लग रहा है कि ये लड़ाई एक खेमे के खात्मे पर ही खत्म होगी। ईरान के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि वो न्यूक्लियर वेरिफिकेशन के लिए रेडी हैं, लेकिन किसी के प्रेशर में नहीं आने वाले। इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह पर ईरान के दुश्मनों से हिसाब बराबर करने की धमकी भी दे डाली है। دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. ما بارها و بارها این رو اعلام کردیم و آماده هر گونه راستی آزمایی هستیم. ईरान दावा कर रहा है कि उसे एटम बम की जरूरत नहीं है। दुनिया की जिस एजेंसी से चाहें उसके एटमी अड्डों की जांच भी करा ली जाए, लेकिन ईरान को धमकाना बंद किया जाए। ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी भी तरह की डील से साफ इनकार कर दिया है। उधर इजराइल इसी जिद को एटमी डील की रेड लाइन बता रहा है। नेतन्याहू के व्हाइट हाउस पहुंचने की असल वजह भी यही है। इधर आपको बता दें, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। इस मीटिंग में ईरान के साथ चल रही बातचीत, गजा की मौजूदा जो सिचुएशन है और पूरा ये जो रीजन है वहां हालात किस तरह से बने हुए हैं उस पर बात हुई। मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि किसी भी बातचीत में इजराइल की सिक्योरिटी सबसे बड़ी जरूरत है। दोनों ही लीडर्स ने तय कर दिया कि आगे भी ऐसे ही करीबी तालमेल के यानी पूरा बैलेंस के साथ काम करेंगे और लगातार एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे, संपर्क बनाए रखेंगे। ये दोनों बड़े लीडर्स के बीच आपसी समझौता हुआ इस बात को लेकर इस मीटिंग के दौरान। उधर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पेंटागन ने दूसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात करने का फैसला किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर ईरान से उसकी ये जो बातचीत है वो फेल हुई तो वो ईरान पर हमला करेगा। इधर ईरान ने बड़ी बात कही है। ईरान ने कहा कि वो परमाणु मुद्दे पर बातचीत को तैयार है, लेकिन मिसाइल कार्यक्रम पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा।